नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एएनएम 10/7/9 भर्ती को लेकर के। अभी जो है एक लेटर लिखा गया है बीटीएससी के द्वारा एक लेटर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं मनीष सर, उनको। क्या है पूरा मामला आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो लेटर है, इस लेटर को देखने के बाद से कई लोगों के मन में सवाल आने लगा है कि आखिर अब इस भर्ती में क्या होने जा रहा है कि जो है लिस्ट मांगी जा रही है। तो पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि इस लेटर से किसको जो है नफा नुकसान होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो भर्ती है कब तक फाइनल हो जाएगी, जो आईए वाली बात चल रही है उसमें जो है कितना दम है, इसके अलावा जो है क्या इसमें कोई और लिस्ट जारी होने की संभावना है और ये केस कब तक फाइनल होगा, इन सारी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो ये लेटर है, इस लेटर के क्या मायने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रेषक है इसमें प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यानी बीटीएससी ने इस लेटर को लिखा है। और जो है किसको लिखा है, तो ये मनीष कुमार कौन है, तो जो है बिहार सरकार के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको लिखा गया है। तो पूरी बात आप समझिएगा इस वीडियो में। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेटर के ऊपर, फिर हम बात करेंगे अगली सुनवाई के ऊपर और फिर बात करेंगे अन्य बिंदुओं के ऊपर। यहाँ पे देखिएगा जो ये लेटर लिखा गया है, लेटर जो है लिखने से पहले आपके इसके कुछ बैकग्राउंड जानने होंगे। बैकग्राउंड क्या है, तो जो लास्ट सुनवाई हुआ था जो है सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को लेकर के, उस केस में जो है यानी इस केस में जो है एक ऑर्डर पारित हुआ था। क्या ऑर्डर पारित हुआ था उसको आप देखेंगे तो उसमें कहा गया था कि जो है यानी 2018 बात को हटा करके सब लोग जो है इस मुद्दे पर जो एग्री हो गए थे कि जो लोग भी आईए में गए हैं, जो भी पिटिशनर हैं हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, इन सबको जो है नियुक्ति देने पे जो है सरकार विचार करे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पे जो है कह दिया कि ठीक है, जो है आप देखिए कि कितनी सीटें आपके पास खाली है और कितने एडजस्ट किए जा सकते हैं, कितने लोगों को जो है नौकरी मिल सकता है। तो इस बात को लेकर के जो है सुनवाई उस दिन खत्म हो गई थी। और यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से अब जो है मामला यहाँ पे आएगा। उसके बाद से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से तो वैसा ऑर्डर पारित हो गया कि जो है जो लोग भी आईए में गए हैं और साथ ही साथ जो पिटिशनर हैं उनका लिस्ट जो है सरकार के वकील को सौंपा जाए। तो सब लोगों ने, चाहे वो 2018 नियमावली वाले हों, चाहे वो क्वालिफाइड की तरफ से आईए वाले हों, सबने क्या किया, सबने एक लिस्ट सौंप दिया। किसको लिस्ट सौंपा जी, तो बिहार सरकार के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, मनीष कुमार जी को क्या किया गया कि जो है उस लिस्ट को सौंप दिया गया। उस लिस्ट को जो है वेरीफाई करने के लिए जो है क्या हुआ कि उस लिस्ट को जो है मनीष कुमार जो है उन्होंने बीटीएससी को भेज दिया। देखिए बात इंटरनली ये सब चीजें, उन्होंने लिस्ट बीटीएससी को भेज दिया कि ये जो है ये जो लोग हैं 2018 नियमावली से जो लिस्ट हमको मिला है, इनका हमको बताइए कि ये लोग आखिर एग्जाम जो दिए हैं, एग्जाम में इनका कितना नंबर आया है। इस बात को हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी जाए इस बात को कि देखिए फलाने आदमी ये हैं और इनका नंबर तो इतना ही आया है। तो ये जो है बातें जो है कहाँ कही गई, मनीष कुमार सर ने जो है बीटीएससी को लेटर लिखा और उस लेटर में जो है कहा कि ये जो हम लिस्ट भेज रहे हैं, चाहे वो 2018 वाले हों चाहे 2023 वाले हों, इन सब का आप हमें नंबर बताइए कि आखिर ये लोग जो एग्जाम में बैठे हैं अगर, तो जो है कितना नंबर आया है। नहीं बैठे हैं तो भी बताइए, अगर बैठे हैं तो ये भी बताइए कितना नंबर लेके आए हैं। ये बातें जो है बीटीएससी को कह दी गई। तो अब बीटीएससी ने क्या किया, उस लेटर को देखा तो उस लेटर में क्या हुआ कि बीटीएससी ने देखा कि एक ही नाम से कई लोग हैं। तो जो है बीटीएससी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जो है कौन सही वाला है, कौन जो है गलत वाला है। क्योंकि 2023 वाले जो लिस्ट जो गया है, उस लिस्ट में यानी जो आईए किया गया है उसमें तो सब कुछ लगा है, उसमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी लगा है, लेकिन 2018 वालों ने रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें लगाया नहीं है, क्योंकि हो सकता है कई लोग एग्जाम भी नहीं दिए होंगे। तो 2018 वालों का जो है लिस्ट वेरीफाई नहीं हो पाया है।
तो अब जो है दोबारा बीटीएससी ने कहा है मनीष कुमार को कि आप हमें वैसा लिस्ट दीजिए। यहाँ आप ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया है। विज्ञापन संख्या 7/2022 के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम से संबंधित उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम एवं जन्म तिथि अंकित करते हुए संशोधित सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। मतलब बीटीएससी ने कहा कि हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि किसका कितना नंबर आया है, आप हमें जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, उनका नाम तो बताएंगे ही बताएंगे, पिता का भी नाम बताइए, जन्म तिथि बताइए, ताकि हम वेरीफाई कर लें और वेरीफाई करके आपको हम बता दें कि फलाने नाम के आदमी ने एग्जाम्स में भाग लिया और इतना नंबर इनका आया। समझ गए आप लोग। लेटर वही है, ऐसा नहीं है कि लेटर के बस जारी होने जा रहा है और सबको नौकरी मिल रही है। इस तरीके से अफवाहों में अभी आप मत पड़िए, जो सच्चाई है उस सच्चाई को समझिए कि आखिर ये लेटर किस लिए जारी किया गया है। आगे देखिएगा इस बात को। आगे देखिए क्या कहा गया है कि जो है उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है, यानी उस संबंध पत्र के माध्यम से कहना है कि 19/2/2026 को ईमेल के माध्यम से विज्ञापन 7/2022 के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम से संबंधित अभ्यर्थियों की 2 सूची उपलब्ध कराई गई है जो निम्नवत है। इस तरीके से 2 जो है सूची उपलब्ध कराई गई है। पहला कि जो लोग जो है अभ्यर्थियों की पहली सूची में अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में शामिल होने से संबंधित सूचना, शामिल हुआ या नहीं उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। अगर शामिल हुए हैं तो कितना नंबर आया है। दूसरा, वैसे जो चयनित हो चुके हैं उनका आरक्षण कोटि के बारे में मांगा गया कि इनको किस आरक्षण कोटि में इनको जो है शामिल किया गया है, किस आरक्षण से जो इनकी नौकरी मिली है। इसके बाद कहा गया कि एक ही नाम के कई अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों से संबंधित विवरण जो है ऑनलाइन आवेदन में अंकित पंजीयन संख्या, पिता का नाम, जन्म तिथि के आधार पर चिन्हित किया जाता है। प्रेषित सूची में पिता के बदले पति का नाम अंकित है, जिससे ये सही अभ्यर्थी को चिन्हित करने में कठिनाई हो रही है। मतलब जो है मनीष सर के द्वारा जो लेटर भेजा गया है, जो लिस्ट भेजा गया है, उसमें पिता का नाम नहीं है, पति का नाम है, पूरा डिटेल्स नहीं है। तो जो है बीटीएससी ने कहा है कि पूरा आप डिटेल्स के साथ हमको भेजिए, ताकि हम जो है बता सके कि यह आदमी जो है एग्जाम्स में शामिल हुआ था, नहीं हुआ था, इसका कितना नंबर आया अगर शामिल हुआ था। तो इस तरीके से बातें कही गई है। तो यही लिस्ट है, यही लेटर कह रहा है कि अभी जो है केवल और केवल लिस्ट की बात कही गई है। इस बात को आप सभी को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है बिल्कुल जो है नौकरी के लिए लिस्ट जारी हो रहा है, कई लोगों का ऐसा कहना था। अब हम इस बात को समझेंगे। देखिए ये जो अगर आप अनऑफिशियली तरीके से बात करेंगे तो जो पता चली है कि अप्रॉक्स 600 से 700 सीटें जो है, जहां तक जो है एक तरीके से अनुमानित कहा जाए तो जो है सीटें खाली है 600 से लेकर के 700। ठीक है, कोई ऑफिशियली आंकड़ा नहीं है, ये 600 से 700 तक जो अनुमान है कि जो है जो लोग नहीं नियुक्त किए हैं या फिर अन्य सीटें जो जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है 600 से 700 के बीच में है। ठीक है, तो इन सीटों पे एडजस्टमेंट किया जा सकता है। अब किनको किया जाएगा एडजस्टमेंट, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। इस बात को आपको समझना होगा कि ये जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि इन जो सीटें खाली हैं इन सीटों पर किसको शामिल किया जाए। देखिए जो मैं एक बात आपको सच बोल रहा हूँ, देखिए कई लोगों को ऐसा लग सकता है, मेरी बात बुरी लग सकती है। देखिए आप वैसी ही बात केवल मत सुनने की कोशिश कीजिए जो आपको पसंद हो। मैं आपको बता दूं कि सबकी नौकरी नहीं होगी, सबकी नौकरी नहीं होगी। जो सीटें हैं 600 से 700, इसमें ही जितने लोग एडजस्ट हो पाएंगे। अब जो है देखना होगा कि किस तरीके से जो है बिहार सरकार के जो वकील हैं मनीष सर, वो अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नंबर माइनस में आ गया है, एग्जाम्पल्स के तौर पे ले रहे हैं, तो जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील तो वहां पे कह देंगे कि इस व्यक्ति का नंबर माइनस में आया हुआ है, तो कैसे हम इनको जवाब दे दें। तो जो है 600 से 700 जो सीटें हैं, इन सीटों पे हो सकता है कि कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी अगर सब कोई सोच रहा होगा कि सबको नौकरी मिल जाएगा, तो ये तो मुझे नामुमकिन नज़र आ रहा है। जो सच है, जो मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग कहेंगे नहीं सबका होगा। ठीक है, अगर कह रहे हैं सबका हो जाए तो अच्छी बात है, इसमें हमें क्या दिक्कत है। लेकिन सच्चाई यही है कि सबका नहीं होने वाला है। इसलिए जो है प्रॉपर जो है मनीष सर के द्वारा लिस्ट मांगा जा रहा है और उस लिस्ट को जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाएगा कि दिखाया जाएगा कि ये लीजिए इनका जो है पूरा बायोडाटा। ये बात है। तो मैं तो उन लोगों से कहूँगा कि बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप जो है आप अपनी अगली भर्ती के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में अगली भर्ती आ रही है।
अगर आप इसी भरोसे पे बैठे रहेंगे तो ये केस अभी 2 से 3 महीना चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी ये लेटर जो है फिर मनीष सर लेटर भेजेंगे बीटीएससी को, बीटीएससी फिर सबको चेक करेगा, चेक करके फिर जो है मनीष सर को देगा, तब ना कुछ होगा। तो इसमें टाइम लगेगा और ये टाइम लगते लगते नई भर्ती आ जाएगी और नई भर्ती का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और ये केस चलता रहेगा। तो जो लोग नियुक्त कर गए हैं उनको तो भाई सैलरी मिल रही है, उनको कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। जो नहीं नियुक्त किए हैं टेंशन उनको है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं से आप पढ़ते रहिए, ये हमारा राय है। बाकी आप जो है जानकार हैं ही, तो आप जो है अपने हिसाब से काम को कर सकते हैं। सच्चाई जो है मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो ये जो मामला अभी आप देखे हैं 20 तारीख को इसमें डेट आया है, 20 मार्च को। तो मुझे नहीं लगता है 20 मार्च को सुनवाई होगा, क्योंकि अभी तो जो है लेटर आएगा उधर से फिर इधर से जाएगा। तो 20 मार्च को अगर सुनवाई होगा भी तो बहुत बड़ा अपडेट आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक सब कुछ नहीं हो जाएगा फाइनल तब तक सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई जजमेंट आने की उम्मीद नहीं है। ये है सच्चाई। आगे तो अभी जो है आप लोग केस को लेकर ना परेशान होकर, जो लोग ज्वाइन कर गए हैं, नियुक्त कर गए हैं, आप ग्रुप में बने हुए हैं तो बने रहिए, वहाँ पे जो है आप देखते रहिए, समझते रहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ कर चला जाना है, लेकिन अभी जो है इसमें कोई बहुत बड़ा अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा मामला यही है। ठीक है, तो ये बात है। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें, और आपको जो है ये ऑर्डर की कॉपी है जो आप लोगों ने देखी होगी पहले ही, कि जो है यहाँ पे नोडल बनाया गया था और पूरा लिस्ट को सबमिट किया गया है, और वही लिस्ट को लेकर अभी मामला चल रहा है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक जो है आप लोगों को जो है सारी बातें समझ में आ गई होगी कि क्या है। अब तक अभी केस फाइनल होने में 2-3 महीना लग सकता है। बाकी जो अपडेट आएगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, बताते रहूँगा कि आखिर क्या है। तो वही बात हमने लिखी थी ऊपर कि जो बीटीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है मनीष सर, यानी जो बिहार सरकार के वकील हैं, उनको आवेदन लिखा गया है। एएनएम 10,709 में आगे अभी लिस्ट होगा। लिस्ट जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से कुछ होने वाला है। अगला लिस्ट कब जारी होगा? तो अगला लिस्ट अब जब जिस दिन केस डिस्पोज होगा ना, केस डिस्पोज होगा उसी दिन लिस्ट जारी होगा। उसके पहले कोई लिस्ट जारी नहीं होने जा रहा है। ये है पूरी जानकारी। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप पढ़ते रहिए, आप तैयारी करते रहिए। आप हमारे यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कहीं और से पढ़ना चाह रहे हैं, कहीं और से पढ़ते हैं तो आप पढ़ते रहिए। मेरा अनुरोध यही है कि कोई नई भर्ती आने जा रही है, उसके लिए जो है बीटीएससी को अधियाचना भी भेज दिया गया है। उस अधियाचना में जो है आप जो है पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और आपकी नौकरी होने की संभावना प्रबल होगी। यहाँ पे होगा नहीं होगा ये भविष्य तय करेगा। ये कोई हम लोग बैठ के यहाँ तय नहीं करेंगे, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब तय करेंगे। बिहार सरकार का क्या स्टैंड है वो स्टैंड तय करेगा। फिलहाल आपके हाथ में ये है कि पढ़ते रहना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।